सोशल मुस्लिम डॉक्टर्स का ख्याल जहन में इस तरह आया कि जब 97 में हम बिहार गवर्नमेंट के जॉब में गए तो वहाँ तो किसी तरह काट लिए। जब 2008 में मेडिकल कॉलेज आए तो मुस्लिम डॉक्टर्स का कहीं कोई किसी प्रोग्राम में नंबर्स दिखता नहीं था। तो ख्याल आया कि क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म हम बनाएं जहाँ पे कुछ अपनी एक्टिविटी हो, एक प्लेटफॉर्म हो, सालाना मिलें, कुछ साइंटिफिक करें। तो इसी ख्याल को जिंदा करने के लिए हम लोगों ने हाजीपुर में 2009 में एक मीटिंग की जिसमें तकरीबन 32 डॉक्टर्स और 20 सोशल एक्टिविस्ट को जमा किया हाजीपुर में, जहां मेरा पेडिकॉन चल रहा था स्टेट का। और वहीं पे हम लोगों ने फैसला किया कि एक प्लेटफॉर्म बननी चाहिए। हम लोगों ने नाम दिया था इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार एंड झारखंड, और स्टार्ट इसी से किए थे। बाद में हम लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन कराया 2011 में सोशल मुस्लिम डॉक्टर्स के नाम से। तो ये एनजीओ है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार से रजिस्टर्ड है, और इसमें शुरू में हमारे 5 EB मेंबर थे, 6 ऑफिसर्स, टोटल 11 मेंबर्स थे। आज की डेट में स्टेट लेवल पे हमारे 17 मेंबर्स हैं, और अभी 4 स्टेट में हमारा बिहार, झारखंड, दिल्ली और यूपी में स्टेट ब्रांच है, स्टेट चैप्टर है। और नेशनल लेवल पर एक हमारी टीम है जिसमें करीब करीब 8-9 स्टेट से लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 हमारे ओवरसीज़ के भी, जिसमें यूके, USA, दुबई, मदीना, इस तरह से लोग वहाँ से भी EB मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। AMD में हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ के तहत 2009 से तो हम लोग शुरू किए एक्टिविटीज, जिसमें एनुअल कॉन्फ्रेंसेस थे हमारे। 2019 में अचानक ख्याल आया कि कुछ कोचिंग पे काम किया जाए, चूँकि बेटी को पढ़ाना था मेडिकल कोचिंग। तो हम लोगों ने 2019 में एक कोचिंग शुरू की AMD 2020 के नाम से। उसमें मेन पर्पज़ था कि हम लोग 20 बच्चे पेमेंट वाले लें जो हमारे बच्चे हों, 20 वैसे बच्चे हों जो समाज के हों, जिनको हम लोग मदद कर सके, मेरिटोरियस बच्चों को। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 20 में पहला नीट का रिजल्ट दिया, 15 में 7 गवर्नमेंट सीट, 2 प्राइवेट सीट्स हमने लिए MBBS के। उसके बाद सिलसिला चला, 24 तक हमारे 76 बच्चे, जिसमें 59 MBBS और 59 गवर्नमेंट सीट्स लिए, और 5 हम लोगों ने प्राइवेट लिया, और डेंटल की भी सीट्स लिए, और तिब्बी की भी लिए। इस तरह 76 सीट्स हम लोगों ने लिए। और इसमें स्पेशल इस तरह से है कि हम लोग जो आम कोचिंग में लोग सिर्फ तालीम करते हैं, लेकिन हमारा क्या था कि तालीम विद तरबियत का एक प्लान है, मोटो है। तरबियत में हम लोग 2 चीज़ें सिखाते हैं। एक तो बच्चों को कुरान का तर्जुमा, जो अब्दुल अजीज साहब हैदराबाद का जो कंसेप्ट है, 100 घंटे का उनका 5 बुक है, 20-20 घंटे का। और उसमें है कि 90% लफ्ज़ों का तर्जुमा लोग सीख जाते हैं अगर 100 आवर्स की लोग क्लास कर ले तो। ये बजाता हम संडे के दिन बच्चों को सिखाते हैं, जिसके शारी कदीर से हमारे टीचर्स हैं उनसे। और दूसरा हमारा जो है वो बेसिक इस्लामिक तालीम के लिए हम लोग इदारे दीनियात मुंबई का एक बालिगान की किताब है, आओ दीन सीखें बालिगान के नाम से। तो उन 3 किताबों में तमाम बेसिक चीज़ें हैं। उसको हम लोग क्लासेस में संडे को 1 घंटा वो भी सिखाते हैं, आलिमा से, गर्ल्स में आलिमा से और बॉयज़ के आलिम से। तो ये हम लोग मुख्तलिफ हैं, और नमाज की पाबंदी, और रमज़ान शरीफ में रोज़ा, अफ्तार, उसको होम अवे फ्रॉम होम का एक कंसेप्ट है हमारा। इसके अलावा हम लोग दीनियात के मुनज़्ज़म मकतब पे भी काम करते हैं। जब हमारा कॉन्फ्रेंस होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि एक वर्कशॉप करें जिसमें लोगों को मोटिवेट करें मकतब खोलने के लिए। इसके अलावा शाम में हम लोग इंटेलेक्चुअल्स मीट करते हैं कॉन्फ्रेंस से 1 दिन पहले, जिसमें हम लोग अपने अलावा, मतलब डॉक्टर्स के अलावा जो दूसरे लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हों समाज से जुड़े हुए, उन लोग को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप भी कुछ करिए। जैसे हम लोग भी हैं डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप भी अपने ब्रांच के लोगों को प्रोड्यूस करिए। उसमें एक असल बात जो अभिनंदन सर बताते हैं कि समाज ने जो आपको दिया है वो आप पर कर्ज है, कम से कम अपने तरह का 2 बना के उसको लौटाइए। तो अगर अपने बच्चों के अलावा अगर 2 समाज में किसी को आप खड़ा कर देते हैं, जैसे हम डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर देते हैं, तो एक समाज की कर्ज की वापसी हुई, दूसरा उस चेन को समझिए बढ़ाने का हुआ। तो ये हमारी एक्टिविटी है। हम चाहते हैं कि आप लोग भी
अपने अपने ब्रांच, जिस ब्रांच के हो, वो इस तरह की एक्टिविटी करें और नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करें। एएमडी में आइंदा इंशाल्लाह हम लोग का मंसूबा ये है कि जितने स्टेट्स इंडिया में हैं, हर स्टेट में पहले हम अपना एसोसिएशन मुस्लिम डॉक्टर्स तंजीम को कायम करें और हर स्टेट में अपना एएमडी 40 की ब्रांच, लोकल जो कोचिंग, बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, उसका टाइप करके हम लोग एक बैच एएमडी 40 की चलाएं। ये तो हुआ मेडिकल के लाइन से। और इसके अलावा हम लोग जिस तरह की मदद कर सकते हैं बच्चों को, जैसे अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स का विंग बनाया एएमडी शाहीन। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में आते हैं, उनको हर तरह की मदद करना, एकेडमिकली हो या फाइनेंशियली हो या तरबियत के लाइन से हो, एक माहौल क्रिएट करना कि बच्चे बने तो ईमानदार बने और विथ मोरालिटी के साथ डॉक्टर बने। तो एक प्लेटफॉर्म हमारा एएमडी शाहीन है, दूसरा कोचिंग का है, तीसरा और आगे जैसे हॉस्पिटल से टाई अप करके हम चाहते हैं कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं कम से कम फ्री देखें। हमको एक सीट, मान लिया एक हॉस्पिटल एक सीट हमको दे दे कि भाई एक सीट आपको मंथ में दे रहे हैं फ्री, तो 12 सीट एक हॉस्पिटल दे दिया साल में। अगर 100 हॉस्पिटल से हमने टाइप किया तो 1200 सीट्स हमारे पास हो सकते हैं। इसी तरह अगर डॉक्टर्स हमारे यहाँ एक मरीज को फ्री देख देते हैं, महीने में अगर फ्री देख देते हैं, 100 डॉक्टर्स को इनरोल करते हैं तो 100 मरीज को हम लोग फ्री किसी से भी दिखा सकते हैं। तो ये थोड़ी बहुत है। एक और काम बड़ा हम लोग करते हैं जो ब्लड डोनेशन का है। तो एक साथ हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में कोशिश किया है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, नर्सेस को, सबको बोले भाई आप अपना ब्लड दीजिए। हम वो डॉक्टर बनना चाहते हैं जो अपना खून दे करके कंट्री की और स्टेट की और ह्यूमैनिटी की सर्विस देना चाहते हैं। तो एक ब्लड डोनेशन का एक कैंपेन पूरे इंडिया लेवल पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खून दे करके अपनी सर्विस दें। और ऐसे तो सर्विस देते लेकिन अपना खून भी दें। तो यही मेन है हमारा आगे का प्लान। एजुकेशन लाइन से जो भी हो सकता है इंशाल्लाह करेंगे, जो बन सकता है करेंगे। और अपने व्यूअर्स को ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आप लोग भी अपने लेवल पर जो कुछ भी कर सकते हो, एक एक दीपक जलाते रहिए, शमा जलाते रहिए और मिल करके अगर 1% करते हैं 100 आदमी तो 100% हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं एक कदम चल, अगर एक आदमी चलेगा तो 140 करोड़ हिंदुस्तान चलेगा। सिमिलरली हम लोग अगर एक अच्छा काम करते हैं 100 आदमी मिलके, 100 अच्छा काम हो सकता है। दिस इज द मैसेज।